हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फ्री फ्रेशर ज्ञान अकेडमी में। आज हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं कि N8N के साथ हम लोग एक ट्रैवल एजेंसी लाइव वर्क फ्लो कैसे बना सकते हैं। एक रियल वर्ल्ड ट्रैवल एजेंसी वर्क फ्लो जो ऑलरेडी लाइव है, उसी को सीखकर अपनी ऑटोमेशन जर्नी आज हम लोग शुरू करेंगे। N8N क्या है? ऑटोमेशन का पावरफुल टूल। N8N एक ओपन सोर्स वर्क फ्लो ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म है जो बिना ज्यादा कोडिंग के एप्स, एपीआईज और सर्विसेज को आपस में कनेक्ट करता है। यहाँ पे आपको क्या करना होता है, आपको जो नोड्स रहते हैं उनको आपको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके एक वर्क फ्लो बनाना होता है, ठीक है। और इसमें आप 400 से प्लस जो इंटीग्रेशन रहती हैं, जैसे व्हाट्सएप आ गया, गूगल शीट आ गई, इंस्टाग्राम, फेसबुक और बहुत कुछ आप यहाँ पे इसमें क्या कर सकते हो, आप इंटीग्रेट कर सकते हो। ये जो है हमारा N8N है, ये एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। इसको आप सेल्फ होस्ट भी कर सकते हो और आप क्लाउड बेसिस भी इसको रन कर सकते हो। N8N कैसे काम करता है? ट्रिगर शुरू होता है, नोड प्रोसेस होता है, लॉजिक लगते हैं और आउटपुट भेजे जाते हैं, ठीक है। हर एक वर्क फ्लो जो है वो एक ट्रिगर से शुरू होता है, जैसे कोई फॉर्म भरे, मैसेज आए या शेड्यूल हो। फिर नोड जो होता है वो हमारा जो डाटा है उसको प्रोसेस करता है और किसी भी ऐप या एपीआई को भेज देता है। सेल्फ होस्टेड वर्सेस क्लाउड कौन सा चूज करें? N8N क्लाउड। कोई सेटअप नहीं है इसमें, जी आप सीधा ब्राउजर में लॉगिन कर सकते हैं। इसमें फ्री प्लान जो है वो अवेलेबल है, लेकिन उसमें लिमिटेड एग्जीक्यूशन आप लोग रन कर सकते हो। बिगिनर के लिए ये एक परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। उसके बाद आ जाता है हमारा सेल्फ होस्टेड। सेल्फ होस्टेड क्या है? सेल्फ होस्टेड हम अपने खुद के एक लोकल सर्वर वीपीएस पे इंस्टॉल करते हैं और वहां पे आपको क्या इसका जो है फुल कंट्रोल मिलता है, वो आपको आपके सर्वर पे मिलेगा और आप अनलिमिटेड यहाँ पे एग्जीक्यूशन लगा सकते हो। आपको यहाँ पे कोई मंथली कॉस्ट नहीं देनी पड़ती है और ये प्रोडक्शन के लिए एक बेस्ट चॉइस है। सेल्फ होस्टेड कैसे करें? स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हमें क्या होता है, हमें एक बीपीएस लेना होता है। अभी बीपीएस क्या होता है? जो हमारी लोकल स्टोरेज होती है उसको हम लोग यहाँ पे बीपीएस बोलते हैं। हमें सबसे पहले उसको परचेज करना होता है। उसके बाद हमें एक डॉकर इंस्टॉल करना होता है। उसके बाद हमें एक डोमेन और एसएसएल लगाना होता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो वर्क फ्लो है उसको हम लोग बना के उसको लॉन्च करते हैं। लेकिन ये एक थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट आ जाता है। हम लोग स्टार्टिंग करेंगे हमारे ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म, जो कि हम लोग जाएंगे क्लाउड के साथ। क्लाउड पे जाके हम लोग इसको रन करेंगे। वहां पे आपको कोई भी यहाँ पे टेक्निकल काम करने की नीड नहीं रहती है, जैसे बीपीएस का, डॉकर इंस्टॉलेशन का, आपको वहां पे ऐसा कुछ नहीं लेना होता है। तो हम लोग सबसे पहले जाएंगे हमारे क्लाउड के साथ। तो आज हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं एक लाइव प्रोजेक्ट ट्रैवल एजेंसी वर्क फ्लो। ये वर्क फ्लो पहले से लाइव है और रियल कस्टमर हैंडल कर रहा है। इसी को हम कोर्स में स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करेंगे। सबसे पहले आ जाता है हमारा लीड कैप्चर। कस्टमर एक फॉर्म भरता है, डाटा ऑटोमेटिकली कलेक्ट होता है और व्हाट्सएप पर रिप्लाई एवोल्यूशन एपीआई के थ्रू हम लोग क्या है, व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेजते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाता है और कस्टमर को ये पता चल जाता है कि उसकी जो बुकिंग है वो यहाँ पे कंफर्म हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद क्या है, कस्टमर का पूरे का पूरा डेटा, उसका मोबाइल नंबर, उसका नाम, उसका ट्रैवल का जो उसका पूरा प्रोसेस है, लाइक उसने कहाँ से कहाँ तक जाना है, कितनी डेट को जाना है, कितने पैसेंजर है, ठीक है। वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे ऑटोमेटिकली गूगल शीट में सेव करेंगे और हमारी टीम को एक अलर्ट मिल जाता है, जिसके थ्रू पता चल जाता है कि किस कस्टमर की कब एक बुकिंग हुई है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है। तो हम लोग यहाँ पे अपना क्राउन ब्राउजर ओपन करेंगे और यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे N8N। N8N सर्च करने के बाद हम लोग यहाँ पे जाएंगे, जो हमारी फर्स्ट वाली वेबसाइट है N8N.io, इसको हम लोग यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद हमको यहाँ पे क्या करना है, हमें गेट स्टार्टेड पे यहाँ पे क्लिक करना है और गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद हमारे पास एक रजिस्टर फॉर्म खुलेगा और यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें अपनी कंपनी की ईमेल आईडी डालनी है, जो भी हमारी ईमेल आईडी है। यहाँ पे हमें सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद हमारे पास जीमेल आईडी पे एक कंफर्मेशन कोड आएगा। और इस कोड को हमें यहाँ पे कर देना है पेस्ट। यहाँ पे हम लोग इसको सबमिट करेंगे और यहाँ पे हमें रखना है सबसे पहले इसका नाम, जो भी हमें यहाँ पे नाम देना है हम लोग यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे अपना नाम, पासवर्ड और अकाउंट नेम
और यहाँ पे ये सारी डिटेल भर के यहाँ पे हमें इसके चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना और यहाँ पे सक्सेस जब लिखा आ जाएगा तब हमें स्टार्ट फॉर 14 डेज फ्री ट्रायल पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे थोड़ी इन्फॉर्मेशन खुलेगी, हमें इसको यहाँ पे करना है ओनली मी। ओके, यहाँ पे आप लोग अपने हिसाब से कोई भी यहाँ पे आप लोग ऑप्शन यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। इस ऑप्शन को आप यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। तो इसके बाद हमें यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रही है स्टार्ट ऑटोमेटिक, तो हमें यहाँ पे क्लिक कर लेना है। तो इसके बाद हम लोग आ जाएंगे हमारे एक कैनवस एरिया में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे हमें 14 डेज का एक फ्री ट्रायल जो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है और 1000 यहाँ पे हम लोग क्या है एग्जीक्यूशन यहाँ पे रन कर सकते हैं। इस विंडो को हम लोग यहाँ पे क्लोज कर देंगे। अभी ये हमारा एक कैनवस एरिया है, यहाँ पे हम लोग अपना जो वर्क फ्लो है उसको हम लोग डिजाइन करेंगे। तो उससे पहले हमें क्या करना है, हमें एक ट्रैवल एजेंसी का एक फॉर्म बनाना है जहाँ पे हम लोग कस्टमर का डेटा फैच करेंगे और उसको हम लोग बैकएंड के थ्रू N8N में फैच करेंगे। तो कस्टमर से डाटा कलेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फॉर्म बनाएंगे। फॉर्म बनाने के लिए हम चलेंगे यहाँ पे एक नई विंडो ओपन करेंगे और यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे जेमिनाई। जेमिनाई सर्च करने के बाद हम लोग यहाँ पे जो फर्स्ट लिंक है उसको यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पे इसको एक सिस्टम प्रॉम्प्ट देंगे जिसमें हम लोग लिखेंगे आई नीड ए HTML CSS और JS इंक्लूडेड कोड फॉर क्रिएट ट्रैवल बुकिंग फॉर्म फॉर सिद्धू ट्रैवल एजेंसी। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको एक प्रॉम्प्ट दिया है, एक लाइन दिया है कि हमें एक कोड चाहिए जिसमें HTML CSS और JSS इंक्लूड हो और हमें एक फॉर्म क्रिएट करवाना है किसके लिए, सिद्धू ट्रैवल एजेंसी के लिए। और यहाँ पे आप लोग स्पेसिफिक डाटा भी प्रोवाइड करवा सकते हो कि आपको फॉर्म में कौन कौन से कॉलम चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फैच कराएंगे वी नीड ए डाटा लाइक नेम ऑफ कस्टमर go from to from date और how many passengers for go to travel। तो हमने यहाँ पे इसको एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट लिख के दिया कि हमें फॉर्म क्रिएट करना है, उसमें हमें कौन कौन सा डाटा चाहिए। लाइक हमें कस्टमर का नाम चाहिए, वो कहाँ से जाना चाहता है, कहाँ जाना चाहता है, कौन सी डेट को जाना चाहता है और उसमें पैसेंजर कितने होंगे। ठीक है, तो इस कोड को हम लोग यहाँ से करेंगे अभी रन। अभी हमारे पास जहाँ पे कोड हमारा जो बन गया वो रेडी है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस कोड को करेंगे यहाँ से कॉपी। इस कोड को कॉपी करने के बाद हम लोग यहाँ पे एक नई विंडो ओपन करेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे freefresher.com। तो यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे एक कॉलम दिख रहा होगा प्रैक्टिस एरिया का, तो हम लोगों को यहाँ पे एक प्रैक्टिस एरिया के कॉलम पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे आप हमारा जो हमने जेमिनी से एक कोड कॉपी किया उसको यहाँ पे करना है पेस्ट। पेस्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे उस फॉर्म का एक ओवरव्यू देख सकते हैं। तो देखिए कितना अच्छा हमारे पास एक फॉर्म बन के यहाँ पे रेडी हो चुका है। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें अपनी जो विंडो है उसको करना है क्लोज। विंडो क्लोज करने के बाद हमें यहाँ पे आ जाना है हमारी डेस्कटॉप पे और डेस्कटॉप पे आके हमें यहाँ पे सर्च करना है हमारा नोटपैड। नोटपैड यहाँ पे हमारी ओपन हो चुकी है, तो हमें यहाँ पे एक नया जो कोड है वहां पे पेस्ट कर देना है। तो एक नई फाइल क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पे अपना जो कोड है वहां से हमने जेमिनी से कॉपी किया है उसको हम लोग यहाँ पे पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद हमें इसको फाइल को नाम देना है यहाँ पे
तो हमें यहाँ पे .html की जो एक्सटेंशन है उसको ध्यान से यहाँ पे अप्लाई करना है और यहाँ पे इसको कर देना है सेव। सेव करने के बाद आपको यहाँ पे एक ट्रैवल बुकिंग की एक HTML फाइल दिख रही होगी, आपको यहाँ पे इसको कर लेना है ओपन। ओपन करने के बाद आपके पास यहाँ पे जो फॉर्म है आपका उसका फुली ओवरव्यू आपके सामने आ जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा यहाँ पे डिजाइन हुआ है। और यहाँ पे आप इस फॉर्म में जो डाटा है उसको आप लोग यहाँ पे फिल भी करके देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे हम लोग कोई भी एक नाम यहाँ पे मेंशन करके देख लेते हैं, लाइक फ्री फ्रेशर। और दूसरी यहाँ पे ऑप्शन है यहाँ पे ओरिजिन सिटी, आपको कहाँ से कहाँ जाना है, लाइक हमें जाना है, मान के चलो हमें मोहाली से जाना है और डेस्टिनेशन है हमारी चंडीगढ़। और कितनी डेट को हमें जाना है, हमें जाना है जहाँ पे 5 तारीख को हमें जाना है। और ट्रैवलर पैसेंजर जो है वो कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो हम लोग यहाँ पे 2 प्रेस कर देते हैं। इतना प्रेस करने के बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रही है कंफर्म बुकिंग की, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कंफर्म बुकिंग पे क्लिक करेंगे। तो कंफर्म बुकिंग पे क्लिक करने के बाद हमारी जो बुकिंग है वो यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। लेकिन इसका जो डेटा है वो अभी हमारी गूगल शीट में जहाँ हमारे CRM में कैसे जाएगा, तो आगे का प्रोसेस हम लोग समझते हैं Na10 के साथ। अभी हम लोगों को क्या करना है, अभी हमें ओपन करना है हमारा Na10। तो अभी हमें आ जाना है हमारे ब्राउजर पे और यहाँ पे हमें दोबारा से ओपन कर लेना है हमारा Na10। यहाँ पे आपको एक प्लस का आइकन दिख रहा होगा, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको वर्क फ्लो दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे वर्क फ्लो पे क्लिक कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने एक ऐसी विंडो ओपन होगी जिसको हम लोग बोलते हैं कैनवस एरिया, और यहाँ पे आप इस वर्क फ्लो के टेम्पलेट को नाम दे सकते हो। जैसे हम लोग इसको नाम दे देते हैं सिद्धू ट्रैवल बुकिंग। इसके बाद हमें अपने कैनवस एरिया पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आ रहा है हमारा एड फर्स्ट स्टेप। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले यहाँ पे हमें एक प्लस का आइकन दिख रहा होगा, वहां पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे वेब हुक सर्च करना है और यहाँ पे वेब हुक पे हमें यहाँ पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आपको ये जो इसका ओवरव्यू दिख रहा है, तो हमें यहाँ पे इसको एक पाथ का नाम देना है। यहाँ पर भी हम लिखेंगे सिद्धू बुकिंग फॉर्म, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पे सिद्धू बुकिंग फॉर्म लिख लेना है। और यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे हमें 2 URL दिख रहे हैं गेट वाले, ठीक है। एक है टेस्ट और एक है प्रोडक्शन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले टेस्ट वाले को टेस्ट करेंगे, ठीक है। इसको हम लोगों को यहाँ पे कर लेना है कॉपी। कॉपी करने के बाद हमको यहाँ पे बाहर वाली स्क्रीन पे क्लिक कर देना है। और ये जो हमने यहाँ से एक वेब हुक का URL कॉपी किया है, इसको हमें क्या करना है, दोबारा से हमें जाना है हमारी नोटपैड में। नोटपैड में आने के बाद हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स टू वेब हुक का ऑप्शन दिख रहा होगा, जैसे कि ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको एक वेब हुक की ऑप्शन दिख रही होगी। हमें यहाँ पे वहां से जो हमने टेस्ट URL कॉपी किया है उसको हमें यहाँ पे करना है पेस्ट। पेस्ट करने के बाद हमें यहाँ पे इसको कर देना है सेव, ठीक है। सेव करने के बाद हमें यहाँ पे इसको कर देना है मिनिमाइज। मिनिमाइज करने के बाद जो हमने पहले एक फाइल बनाई थी ट्रैवल बुकिंग .html की, हमें उसको कर देना है डिलीट यहाँ से, ठीक है। और हमें दोबारा से हमारा जो अभी नया अपडेटेड कोड है हमें उसको कर लेना है यहाँ से ओपन। ओपन करने के बाद हमें यहाँ पे इसको दोबारा से सेव करना है HTML नाम से, ठीक है, ट्रैवल बुकिंग .html, ठीक है। यहाँ से हमें इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपको यहाँ पे डेस्कटॉप पे एक नई फाइल दिखेगी जो कि है ट्रैवल बुकिंग .html की, हमें इसको कर लेना है यहाँ से ओपन। तो यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्म की ऑप्शन ओपन हो गई होगी। हमें यहाँ पे क्या करना है, हमारा जो डेटा है यहाँ पे फिल करना है, लाइक रिफ्रेशर। हमें जाना कहाँ से है, मोहाली से। जाना कहाँ है, चंडीगढ़। और कितनी डेट को जाना है, यहाँ पे हम लोग डेट सेलेक्ट करेंगे।
और दूसरा हमारे पास ट्रैवलर कितने हैं, जैसे 2 ट्रैवलर हैं, यहाँ पे हम लोग 2 पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारा जो वर्क फ्लो है उसको हम लोग करेंगे यहाँ से एग्जीक्यूट करने के बाद हम लोग फिर से हमारे फॉर्म पे आ जाएंगे और यहाँ पे हम लोग करेंगे कंफर्म बुकिंग। तो बुकिंग कंफर्म करते ही आपके पास एक पॉपअप आएगा जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है बुकिंग डाटा सेंड टू N8N सक्सेसफुली। तो हम लोग अभी चलते हैं हमारे N8N पे और देखते हैं कि हमारे पास डाटा रिसीव हुआ है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे हमारा जो डेटा है यहाँ पे फैच हो चुका है। लाइक फ्री फ्रेशर नेम है फ्रॉम मोहाली टू चंडीगढ़, डेट 55 और पैसेंजर 2 और आज की डेट और टाइम आपको यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन दिखाई दे रही होगी। तो हमारा आगे का अभी स्टेप क्या रहेगा, अभी ये पूरे का पूरा डेटा हमें लेके जाना है गूगल शीट में, हमारे CRM में। यहाँ पे कस्टमर का पूरा डेटा हमारे पास सेव रहेगा। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें आ जाना है हमारे क्रोम ब्राउजर पे और यहाँ पे हमें न्यू टैब ओपन कर लेनी है और यहाँ पे हमें सर्च करना है गूगल शीट्स। गूगल शीट्स, यहाँ पे हमें साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे क्लिक करके हमें यहाँ पे हमारी जो शीट है हमें उसका एक नाम दे देना है, जैसे सिद्धू ट्रैवल बुकिंग डाटा। ओके, तो हमने यहाँ पे शीट का नाम दे दिया है और हमें यहाँ पे हेडर में क्या क्या फैच करना है, हमें एक तो कस्टमर का नेम फैच करना है, कस्टमर नेम, और यहाँ पे हमें उसका फैच करना है कि उसने कहाँ से जाना है, फ्रॉम सिटी, और यहाँ पे टू सिटी उसने कहाँ जाना है, टू सिटी, वो कितने पैसेंजर्स हैं और डेट कौन सी है जिस डेट को उनको ट्रैवल करना है। तो इसके बाद हमें चले जाना है हमारे N8N में और हमें यहाँ पे क्लिक करना है प्लस के आइकन पे और यहाँ पे हमें सर्च करना है गूगल। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा गूगल शीट्स, हमें गूगल शीट्स पे यहाँ पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा अपेंड रो इन शीट, तो हमें इस कॉलम को सिलेक्ट करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको साइन इन करना होगा। साइन इन करने के लिए आपको यहाँ पे साइन इन विद गूगल पे क्लिक करना है। और इसके बाद आपको यहाँ पे आपकी जीमेल आईडी से लॉगिन कर लेना है, कंटिन्यू पे प्रेस करना है। तो देखिए दोस्तों, आपका जो ऑथेंटिकेशन था वो यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुका है। जहां से आपको आपकी जो शीट है उसको सिलेक्ट कर लेना है, शीट 1। तो यहाँ पे आपको सारी की सारी ऑप्शंस दिख जाएंगे जो जो भी हमने वहां पे कॉलम बनाए थे। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें यहाँ पे इस फ्लो को करना है यहाँ से एग्जीक्यूट और हमें चले जाना है हमारी जो हमारी फॉर्म वाली स्क्रीन थी उस पर वापस चले जाना है। इसके बाद हमें अपने फॉर्म पे आ जाना है और यहाँ पे हमें भरनी है कस्टमर की फुल डिटेल। तो डिटेल यहाँ पे हम लोग अभी फिल करेंगे, जैसे फ्री फ्रेशर गो फ्रॉम, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं मोहाली टू डेस्टिनेशन चंडीगढ़, और यहाँ पे हम लोग डेट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम लोग ट्रैवलर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अभी हम लोग करेंगे कंफर्म बुकिंग। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारी जो बुकिंग है वो बुकिंग डाटा सेंड टू N8N सक्सेसफुली सेंड हो चुकी है। तो अभी हम लोग चलते हैं हमारे वर्क फ्लो पे N8N पे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारे जो वेब हुक था वो सही से काम कर रहा है और हमारे पास डाटा फैच हो चुका है। ये देखिए हमारे पास बॉडी में पूरा का पूरा डेटा आ चुका है और अभी हम लोग हमारी गूगल शीट का जो सेटअप है उसको करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अभी हमारे पास बॉडी में यहाँ पे जो भी डिटेल आई है कस्टमर की उसको हम लोग 1 बाय 1 यहाँ पे सबमिट करेंगे। कस्टमर नेम आ गया हमारा, फ्रॉम सिटी आ गया, टू सिटी आ गया, पैसेंजर्स कितने हैं वो आ गया। तो अभी हमें यहाँ पे डेट को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे ड्रैग है ना ड्रॉप कर देना है।
इसके बाद हम लोगों को यहाँ पे एग्जीक्यूट पे क्लिक करना है। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा डेटा था जहां से भी वो ट्रांसफर हो चुका है और आपको यहाँ पे एक ग्रीन टिक का निशान दिख रहा होगा। तो चलिए हम लोग हमारी जो गूगल शीट आ गई उसको चेक करते हैं कि डाटा वहां पे गया या नहीं। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा जो डेटा था हमारे पास गूगल शीट में ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुका है। इसका मतलब है जो हमारा फॉर्म था वो हमारा सही से अभी काम कर रहा है। तो अभी हम लोग एक नए कस्टमर की डिटेल के साथ इसको दोबारा से ट्रिगर करके देखते हैं। तो अभी हम लोग जाएंगे हमारे N8N में और यहाँ पे इस वर्क फ्लो को करेंगे एग्जीक्यूट और उसके बाद हम लोग जाएंगे हमारे फॉर्म पे। यहाँ पे हम लोग अभी कोई भी एक नाम सेलेक्ट करके यहाँ पे मेंशन करेंगे, जैसे मनी कर दिया और हमने यहाँ पे कर देते हैं हम लोग पंचकुला टू खरड़। ओके, तो यहाँ पे हम लोग अभी डेट सेलेक्ट करेंगे एक और यहाँ पे हम लोग ट्रैवल सर्च करेंगे 3 और यहाँ पे हम लोग कंफर्म बुकिंग प्रेस करेंगे। बुकिंग डाटा सेंड टू N8N सक्सेसफुली, यहाँ पे ओके करेंगे और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हमारे जो दोनों वेब हुक और हमारा अपेंड्रो वाला जो एग्जीक्यूशन था वो अभी यहाँ पे सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग शीट में चलते और देखते हैं हमारा डाटा आया या नहीं आया। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो डेटा था सक्सेसफुली हमारी गूगल शीट में सबमिट हो चुका है। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस एग्जीक्यूशन को लाइव चलाना चाहते हो तो आपको एक छोटा सा सेटअप और करना होगा। आपको आ जाना होगा आपकी डेस्कटॉप पे। यहाँ पे आके आपको क्या करना है, आपकी जो ये फाइल थी इसको करना होगा यहाँ से डिलीट और आपको यहाँ से ओपन करना होगा आपका जो कोड था, हमने यहाँ पे नोटपैड में कोड सेव किया था, आपको उसको यहाँ से ओपन करना होगा। उस कोड को यहाँ से ओपन करने के बाद आपको जाना होगा यहाँ नीचे। तो आपको यहाँ पे आ जाना है N8N वेब हुक वाले यूआरएल पे। यहाँ पे आपको जो टेस्ट वाला है यहाँ से उसको आपको हटा देना है। इसके बाद आपको यहाँ से सेव एज पे जाना है। और आपको इसको यहाँ से दोबारा से सेव करना होगा ट्रैवल बुकिंग डॉट HTML के साथ और यहाँ पे आपको सेव करना है इसको और यहाँ से इसको फिर से मिनिमाइज कर देना है। इसके बाद आपको दोबारा से यहाँ पे एक ट्रैवल बुकिंग का जो फाइल है वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको इसको कर लेना है ओपन। आपको जो पुरानी टैब्स थी उनको आपको बंद कर देना है और यहाँ पे आपको आ जाना है अभी आपके N8N पे और यहाँ पे आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा पब्लिश। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, पब्लिश पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको फिर से पब्लिश पे क्लिक कर देना है। तो आपका जो वर्क फ्लो था यहाँ पे आपको वो पब्लिश्ड दिखाई दे रहा होगा। अभी आपको क्या है, यहाँ से बार बार आपको एग्जीक्यूट वर्क फ्लो करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी आप लोग क्या करोगे, अगर आप लोग यहाँ पे जाओगे आपकी आपके फॉर्म वाली विंडो पे, आप यहाँ पे फॉर्म में कोई भी डाटा यहाँ पे फिल करोगे तो ऑटोमेटिकली वो आपके गूगल शीट में ट्रांसफर हो जाएगा। लाइक हम लोग यहाँ पे एक दोबारा से नए कस्टमर का डेटा यहाँ पे फिल करके देखते हैं। सिटी हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं मानसा और यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं संगरूर और यहाँ पे हम लोग एक डेट सेलेक्ट कर लेते हैं 12 तारीख और यहाँ पे ट्रैवल सर्च करते हैं हम लोग, यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं 3 और यहाँ पे हम लोग करते हैं कंफर्म बुकिंग। तो यहाँ से हमारा जो बुकिंग डाटा सेंड टू N8N सक्सेसफुली ट्रांसफर हो चुका है। तो अभी हम लोग चलते हैं हमारी गूगल शीट में। तो देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे मनप्रीत मानसा संगरूर जो भी हमारे यहाँ पे अभी डिटेल फिल की थी वो यहाँ पे सक्सेसफुली हमारे गूगल शीट में ट्रांसफर हो चुकी है। तो इस तरीके से आप लोग एक बहुत अच्छा CRM जो कि बिल्कुल फ्री में आप लोग यहाँ से बना सकते हो और अपनी और अपने क्लाइंट की जो भी लीड्स हैं उनको आप लोग यहाँ पे सक्सेसफुली सेव कर सकते हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो जो भी AI के थ्रू कोडिंग सीखना चाहते हैं और अपनी स्किल को डेवलपमेंट करना चाहते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल का लिंक उनको सेंड कर सकते हो।
और दूसरी बात, आपको फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड करके अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू कर सकते हैं।